हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे। हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है। वो इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है बच्चे, 1। लीनियर, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर, यानी कि हाईएस्ट डिग्री उसमें क्या मिलेगी, 1। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी गिवन है। एक इक्वेशन है 7x माइनस का 15y इक्वल्स टू 2 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, आप देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास इसमें इन दोनों में से एक इक्वेशन ऐसी गिवन है जिसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। ठीक है, वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। तो हम सेकंड को उठाते हैं। मैं दोनों ही से ही कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड को उठाते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और y में पुट कर फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7x माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। हमको इस इक्वेशन को नहीं उठाना, हम उठा सकते हैं किसी को भी, लेकिन अभी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। देखो इसमें x के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1। ठीक है, चलो अब देखो अब जो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये है सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो मैं x को यहीं रख रही हूँ। ठीक है, 2y को राइट साइड लेके जा रही हूँ। जब 2y को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। यस, यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। अब मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस का 2y। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ थर्ड। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड थी और 7x माइनस 15y वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, चलो अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई, दो गिवन थी, तीसरी हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो थर्ड इक्वेशन आई है ये हमको किस में पुट करनी है, अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चे, 7x लिखनी है, फिर हमको ये पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो इक्वेशन या फिर पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो अब हमको किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। हम एक से बना रहे हैं, दूसरी में पुट करनी है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 3 माइनस 2y। हमको पुट किस में करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चे, 7x माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की। जहाँ पर x है वहाँ पर हमको अब क्या रखना है, 3 माइनस का 2y 15y और इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एक मिनट रुको। अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 से भी और माइनस की 2y से भी। ठीक है, चलो ये हम यहाँ नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास अभी ये इक्वेशन बन गई। 7, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, 7 इंटू में 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, यही बनी थी हमारी। चलो अब 7 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 21। हम कलर चेंज कर लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 माइनस का 14y, फिर हमारे पास क्या है, माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इक्वल्स टू है बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास क्या, हमने क्या किया है, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 7 3 ज़ा 21 माइनस
7 की मल्टीप्लाई माइनस के 2y से, माइनस का 14y, फिर क्या बच गया माइनस का 15y और इक्वल्स टू 2। अब देखो क्या है, माइनस का 14y और माइनस का 15y, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 14 और 15 क्या बन गए 29y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, अब साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़े वाले का क्या है माइनस। ठीक है, अब देखो इधर क्या है 2, अभी 21 इधर क्या है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 21, क्या बन गया यहाँ से 19 प्लस माइनस माइनस 2 क्या है प्लस का, 21 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसको माइनस, 21 माइनस 2 क्या हो गया बच्चे 19। अब देखो साइन बड़े वाले का क्या है, बड़ा क्या है 2 या फिर 21, तो 21 के आगे साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया माइनस का 29y इक्वल्स टू माइनस का 19, इक्वल्स टू का साइन है, दोनों साइड साइन सेम है तो कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, अभी यहाँ y के साथ 29 क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे डिवाइड में, y की वैल्यू क्या आ गई 19/29 हो गया। अभी जो y की वैल्यू आई है वो हमको कहाँ रखनी है, हमने जो x की वैल्यू निकाली थी क्या थी वो x की वैल्यू 3 माइनस का 2y आई थी ना हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन। चलो अब पुट दिस y इन इक्वेशन थर्ड, अब हमको क्या करना है पुट दिस y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 19/29 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या थी पहले लिखो, x इक्वल्स टू 3 माइनस का 2y यही थी ना, और y की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/29। ठीक है, x की वैल्यू देखो 3 माइनस का 2 इंटू 19 क्या हो जाएगा 38/29। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम 1, फिर इसका एलसीएम लो और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 29 के 3 से मल्टीप्लाई, फिर 38 की 1 से मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, हो गया ये। चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ से कोई भी उठा लो, चलो हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस 3 इक्वल्स टू 3 और s/3 प्लस का t/2 इक्वल्स टू 6। चलो तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये वाली अभी हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 6। ठीक है, 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, वो है 2, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, यहाँ क्या बन गया 2s, या प्लस फिर 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, वो क्या है 3। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, 3 इंटू टी 3t इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 6 है इधर क्या है डिवाइड में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई में, तो अब क्या बन गया हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। ये वाला 6 इधर लेके जा रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 क्या बन गई 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 36। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई ये, या फिर यूँ भी कर सकते हैं इसका यहाँ से हटा दो सेकंड इक्वेशन नाम। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हम नाम इसी को ही दे देते हैं, याद रह जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास 2 इक्वेशन थी फिर थर्ड बनानी है, ठीक है, उससे हमको याद रह जाएगी। चलो अब इतना ही रफ कर दूँ। चलो अब हमारा याद रखना फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी s माइनस 3 इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या बनी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, चलो देखो मैं लिख देती हूँ एक बार। फर्स्ट इक्वेशन बनी अब हमारी s माइनस का t इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन बनी थी हमारी 2s प्लस में 3t इक्वल्स टू 36। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है बच्चे और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बनी है। अब हमको क्या करना था
किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, वहाँ से एक वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी है, चाहे एस की निकाल लो या फिर टी की निकाल लो। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एस टी किसी को भी उठाएं दोनों का ही कोफिशिएंट क्या है 1। एस को उठाओ, ठीक है। अब ये टी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का क्या बन गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी बच्चे, एस की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी फिर 3 प्लस में टी, ये हमारे पास क्या बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन हमको याद है, फर्स्ट हमारी थी एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, सेकेंड जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी हमारी 2s प्लस में 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है, मुझे याद है। चलो फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने इस थर्ड इक्वेशन को बना लिया, यानी कि हमने s की वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या करना था, जब हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही है वो हमको जिस इक्वेशन से बनी है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में हमको ये वैल्यू पुट करनी है, यही सीखा था ना अभी हमने ऊपर। चलो अब हमने ये फर्स्ट से बनाई है, तो अब हमको ये वाली जो वैल्यू है ये पुट किस में करनी है, सेकंड इक्वेशन में। और वो सेकंड इक्वेशन क्या थी, पुट एस इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, यही बनी थी ना हमारी, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस में t, फिर प्लस 3t और इक्वल्स टू 36। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36 हो गया। 2t प्लस 3t क्या बन जाएगा 5t, 36, और ये 6 इधर प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का। अब देखो हमारे पास क्या आ गया 5t इक्वल्स टू 36 माइनस का 6, 36 माइनस 6 क्या बन जाएगा 30, ठीक है। 5t किसके इक्वल आ गया बच्चे 30 के, कर दूँ इतना रफ, आ गया समझ। चलो अब हमारे पास यहाँ से क्या बन गया 5t इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब देखो t के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा डिवाइड में, 5 6 30, टी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ये जो टी की वैल्यू आई है ये अब हमको किस में पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में, कर दो पुट टी इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। चलो क्या आई थी इक्वेशन थर्ड याद है, s इक्वल्स टू 3 प्लस में t, ठीक है। s इक्वल्स टू 3 प्लस में t की वैल्यू क्या है 6, s की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमको चेक करनी है कि चेक करो क्या हमारे पास t और s की वैल्यू ठीक आई है। अब याद रखो t की वैल्यू क्या आई है बच्चे 6 और s की वैल्यू क्या आई है 9। देखो क्या आई थी हमारे पास t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमको क्वेश्चन चेक करना पड़ जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हमने सारा स्टेप कर दिया, हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, तो हम चेक भी हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम चेक भी कर सके कि हाँ ये हमारी वैल्यू ठीक आई भी है या फिर नहीं। देखो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो टी और एस की, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है, ठीक है। चलो एस की वैल्यू क्या है 9, अब हम किस में पुट कर रहे हैं चलो बता देती हूँ मैं। अब हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, एस की वैल्यू भी पुट कर दो, टी की वैल्यू भी पुट कर दो। एस की वैल्यू क्या है 9, टी की वैल्यू क्या है 6, क्या आती है 9 माइनस 6 3, 3 इक्वल्स टू 3, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, चलो करके देखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।